सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर जो टेबल 8D है उसके अंदर अगर अब आपका डिफरेंस आएगा तो आपका जो नोटिस आएगा उसके लिए नए इंस्ट्रक्शंस, नए गाइडलाइंस जो हैं वो इशू किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है जो गाइडलाइन इशू किया गया है। इसमें बताया गया है इन द एनुअल रिटर्न, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी है चाहे वो 17-18 की हो, 18-19 की हो या 19-20 की, या फिर अब जो फाइल होनी है 2021 की, अगर टेबल 8D ऑफ द एनुअल रिटर्न इन जीएसटीआर 9 इज नेगेटिव and discrepancy notice in ASMT 10 was already issued for this parameter। मतलब टेबल 8D में अगर आपका नेगेटिव फिगर आता है, क्या आता है नेगेटिव फिगर, किस तरीके से आता है अभी प्रैक्टिकली देखेंगे पोर्टल पे। अगर वो नेगेटिव आ गया है और उसका जो डिस्क्रिपेंसी नोटिस है वो आपको ASMT 10 में इशू कर दिया गया है, देन ओनली नोटिस शैल बी इशूड फॉर दिस पैरामीटर। कहने का मतलब कि अगर आपका 2A का डेटा और 3B का डेटा मिसमैच है और उस मिसमैच के लिए नोटिसेस ऑलरेडी ASMT 10 में आ चुका है, तो फिर सेम पैटर्न के लिए, सेम पैरामीटर के लिए दोबारा नोटिस जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। In such cases, the proper officer shall not issue notice with parameter 2A or 3B ITC comparison। क्योंकि जो हमारा GSTR 9 का टेबल नंबर 8 है वो इसी चीज की बात करता है कि 8A में जो अमाउंट आता है 2A से, और जो आपने 8B के अंदर, 8C के अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद 8D वाला जो अमाउंट है वो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि 2A में कम अमाउंट है और 3B में आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है। तो इसके लिए अगर नोटिस आ गया तो सेम डिफरेंस के लिए फिर 3B और 2A का डिफरेंस वाला नोटिस जो है वो नहीं भेजा जाएगा, डुप्लीकेसी नहीं करी जाएगी। ये जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल 8 क्या है, किस तरीके से डेटा इसमें फ्लो होता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड जो 9 और 9C का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 28 नवंबर 2021 को, उसमें हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप वेबिनार में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन है उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। आगे इस इंस्ट्रक्शंस, इस सर्कुलर के अंदर बताया गया है कि टेबल 8A ऑफ GSTR 9 कैप्चर द फिगर्स only from the filed form of GSTR 1 from the corresponding supplier, and that the table will be updated and logged in accordance with 37(3) of the GST Act। तो ये जो हमारा टेबल नंबर 8D है और उसका जो कैलकुलेटिव पार्ट है टेबल 8A, ये बनता किस तरीके से है, ये डेटा आपके सप्लायर की जीएसटीआर 1 के फाइलिंग के बेसिस पे होता है, और जो भी इनवॉइसेस सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 के अंदर जो डेट प्रेस्क्राइब्ड है उस डेट तक अगर फाइल हो जाती है तो टेबल 8A में फिगर्स आपको दिख जाएगा। अगर 17-18 की बात करें तो टेबल नंबर 8A जो है वो लॉक यानी कि फ्रीज हो चुका था 1 मई 2019 को। हर साल के लिए अलग अलग डेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, जैसे कि फॉर 2021 अगर बात करी जाए तो 24 अक्टूबर 2021 तक का डेटा जो है वो अपडेट कर दिया गया है। However, GSTR 2A captures the figures from the invoices saved in GSTR 1, from the submitted status of GSTR 1, also from the filed GSTR 1। यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि आपके अंदर जो टेबल 8A दिख रहा है उस टेबल 8A के अंदर जो डेटा आता है वो सिर्फ वो अमाउंट दिखेगा जो कि फाइल्ड GSTR 1 से आएगा, लेकिन आपके 2A में जो डेटा है वो आपके सप्लायर ने जो रिटर्न्स सबमिट कर दी हैं और सबमिट करने के बाद फाइल नहीं करी है वो डेटा भी आपके 2A में रिफ्लेक्ट होगा। तो 8A और 2A में जो है वो डिफरेंस रह सकता है इस कारण से, क्योंकि 8A में सिर्फ फाइल्ड डेटा आता है, 2A में फाइल्ड प्लस सबमिटेड दोनों डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। As such, there may be a chance for the difference in the figures auto-populated in 2A with the figures reflected in 8A of GSTR 9, जो मैंने आपको अभी बताया।
आगे इसमें लिखा गया है द नेगेटिव फिगर्स इन टेबल 8D ऑफ GSTR 9 मींस, नेगेटिव फिगर्स का मतलब क्या है, द रिस्पेक्टिव सप्लायर्स हैड नाइदर डिक्लेयर्ड द इनवॉइसेस, यानी कि जिस सप्लायर का वो बिल है उसने वो बिल को अपलोड नहीं किया है, नॉर हैड फाइल्ड GSTR 1 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37(3) ऑफ द GST एक्ट, यानी कि उसने उस बिल को अपलोड नहीं किया है। दैट मीन्स द सप्लायर डिड नॉट डिक्लेयर द से ट्रांजैक्शंस एंड हैड नॉट एक्चुअली पेड द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट विद इन द ड्यू डेट, यानी कि GSTR 1 के अंदर जो डेटा है वो अपडेट नहीं किया गया ड्यू डेट के अंदर। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी ये कहता है, सब क्लॉज सी ये कहता है कि टैक्स का पेमेंट होने के बाद ही रिसीवर एलिजिबल होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। और अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है तो आपको जो नोटिस मिलेगा उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 155 रिसीवर के ऊपर होगा कि उसने जो आईटीसी क्लेम किया है वो सही तरीके से किया गया है। लेकिन इस पैरामीटर को यूज करने से पहले कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। सिचुएशंस क्या, जैसे कि टेबल 8D में डिफरेंस जब आता है तो उसमें कुछ सिचुएशंस बनते हैं। अगर आईटीसी 1718 का अवेल किया गया है 25 अक्टूबर 2018 से पहले, यानी कि सितंबर की रिटर्न से पहले, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनवॉइसेस व्हिच वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन 8A, वो 8A में तो नहीं आ रहा लेकिन आईटीसी लिया हुआ है और फॉर्म GSTR 9, द सेम इज नाउ रिफ्लेक्टेड इन 2A, then such ITC can be allowed after ensuring that respective suppliers had filed GSTR 1 and 3B। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 25 अक्टूबर यानी कि 16/4 की ड्यू डेट को कंप्लाई करते हुए ऑलरेडी क्लेम कर लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को अपलोड किया है बाद में 37(3) के डेट के बाद, तो वो 8A में तो नहीं आएगा लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर उसने 2A से डेटा अपलोड करने के बाद 3B के अंदर अमाउंट जो है वो पे कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आता है तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि इसका जवाब किस तरीके से देना है। अगर आईटीसी 1718 का अवेल किया गया है ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड टाइम, जो कि एक्सटेंडेड पीरियड था 31 मार्च 19 की ड्यू डेट तक, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनवॉइसेस, देन आईटीसी शैल बी एलिजिबल टू द एक्सटेंट ऑफ द इनवॉइसेस रिफ्लेक्टेड इन 2A ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, क्योंकि 1718 के लिए डेट बढ़ाई गई थी तो जो डेटा 2A में 30 अप्रैल 2019 तक अपडेट हो गया है उस तक का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। अगर 1718 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है 23 अप्रैल 2019 के बाद, तब आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा और नोटिस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड आफ्टर 23 अप्रैल 2019, यानी कि जो इनवॉइसेस का क्रेडिट आपने 23 अप्रैल के बाद क्लेम किया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, भले ही वो इनवॉइसेस आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे।